यह कहानी महाभारत के अश्वमेधिक पर्व से ली गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेवले और युधिष्ठिर की कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया। लेकिन यज्ञ पूरा होने के बाद एक नेवले ने उस यज्ञ को निरर्थक बता दिया। इस कथा का संपूर्ण वर्णन इस प्रकार है। जब युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो चारों तरफ उनकी दान वीरता के चर्चे होने लगे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में बहुत बड़े बड़े महारथी, महान ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण बैठे थे। लेकिन तभी वहां एक नेवला आया जिसके शरीर का एक तरफ का भाग सोने का था और मनुष्य की आवाज में बोला कि राजाओं, महापुरुषों, विद्वानों, आज तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। यह सुनकर सभी महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी ब्राह्मण नेवले से पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हें कितना शास्त्र ज्ञान है और किस आधार पर यह बात कह रहे हो। तब नेवले ने हंसकर कहा कि मैंने जो आप लोगों से कहा है उसका कारण जानने के लिए यह सत्य घटना सुनिए। एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस समय उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के खेत का सारा अन्न सूख गया तथा ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह न होने की वजह से वह कई कई दिन भूखे ही रहते। एक दिन वह ब्राह्मण अन्न की खोज में निकला तो उसे शेर भर जौ मिला जिसका उन्होंने सत्तू तैयार कर लिया और थोड़ा थोड़ा सत्तू बराबर बांटकर परिवार के साथ खाने बैठे। लेकिन तभी उनके यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। तब ब्राह्मण परिवार ने उस अतिथि का स्वागत सत्कार किया और उस ब्राह्मण ने अतिथि ब्राह्मण को अपने हिस्से का सत्तू खाने को दे दिया। लेकिन उतने से अतिथि ब्राह्मण की भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे नाथ, आप अतिथि को मेरे हिस्से का सत्तू भी दे दो। यह सुन ब्राह्मण ने सोचा कि यह खुद भूख से तड़प रही है। शरीर पर चमड़ी से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया है। इसके हिस्से का सत्तू लेना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल्याणी जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने के बाद उसे नरक में गिरना पड़ता है। तब ब्राह्मणी बोली कि हे नाथ, हम दोनों का धर्म एक ही है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि को देकर संतुष्ट करें, क्योंकि जैसे आप पीड़ा सह रहे हैं वैसे मैं भी सह लूंगी। पत्नी के कहने पर उसने अतिथि से कहा कि बुजुर्ग यह सत्तू भी ग्रहण करें। अब अतिथि वह सत्तू भी खा गया, लेकिन उसे संतोष न हुआ। यह देख ब्राह्मण की चिंता बढ़ गई। तब उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, मेरा सत्तू भी आप अतिथि को दे दीजिए, क्योंकि मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, अन्यथा विचार ना करें। तब ब्राह्मण बोला कि पुत्र, मैं जानता हूँ कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ और तपस्या कर चुका हूँ, मुझे मरने का भय नहीं है। लेकिन तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताजी, पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा जाता है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप निसंदेह यह सत्तू अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू अतिथि को दे दिया। लेकिन वह सत्तू खाने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ, जिससे ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब अपने ससुर को परेशान देख बहू बोली कि पिताजी, मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि देवता को दे दीजिए। यह सुनकर ससुर ने कहा कि पुत्री, भूख से तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी मैं कैसे तुम्हारे हिस्से का सत्तू ले सकता हूँ। आज अन्न ना मिलने की वजह से तुम्हें उपवास करता कैसे देख सकूंगा। तब पुत्र वधू बोली कि पिताजी, आप तो मेरे देवता के भी देवता है। मेरा शरीर, प्राण, धर्म सब बड़ों की सेवा के लिए है। इसी से मुझे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, इसलिए मेरा यह सत्तू स्वीकार करें। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बहू के हिस्से का सत्तू भी अतिथि को परोस दिया। ब्राह्मण तथा उसके परिवार का अद्भुत त्याग देखकर वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में वह अतिथि रूप में धर्मराज थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुमने शेर भर सत्तू का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक पर विजय पाई है। बहुत से अश्वमेघ यज्ञ भी तुम्हारे दान की समानता नहीं कर सकते। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम रजोगुण से रहित ब्रह्माधाम में सुखपूर्वक पधारो। तुम सभी के लिए दिव्य रथ उपस्थित है, क्योंकि मैं स्वयं धर्म हूँ। तुमने अपने शरीर का उद्धार कर लिया है।
संसार में तुम्हारा यह यश सदा ही कायम रहेगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर वह सभी विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल से निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था वहां से लौटने लगा। उस समय उस सत्तू की गंध सूंघने वहां गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने से मेरा मस्तक सहित आधा शरीर सोने का हो गया। आप लोग खुद देख लीजिए, जब मेरा शरीर आधा सोने का हो गया तो मैं सोचने लगा कि बाकी का आधा शरीर ऐसा ही कैसे किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं हर यज्ञ अनुष्ठान में भ्रमण करता हूँ। इस यज्ञ का बहुत शोर सुना था, इसलिए मैं बड़ी आशा से यहाँ आया था, किंतु मेरा शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के दिए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है, क्योंकि शेर भर सत्तू के गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा शरीर सोने का हो गया था, और यह महान यज्ञ मुझे वैसा ना बना सका। उसके साथ इस यज्ञ की तुलना नहीं हो सकती। यह कहकर वह नेवला गायब हो गया और सभी ब्राह्मण सोच में पड़ गए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर